हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, अर्थात जिसे शॉर्ट में पीपीएफ बोलते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पीपीएफ के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, उसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग जो है पीपीएफ के बारे में पढ़ रहे हैं कि पीपीएफ क्या होता है, पीपीएफ के एजम्पशंस क्या होते हैं, मार्जिनल इसके संबंध में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात एमआरटी क्या होती है। इन सभी चीज़ों को हम लोग पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए। यदि आप उससे पहले देख लेते हैं तो ये वाला वीडियो आप बेटर वे में समझ सकते हैं। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग बिना समय गए शुरू करते हैं। देखिए, हमको पढ़ना क्या है, आज पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पीपीएफ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। क्योंकि आप जो है थंबनेल पर देख रहे होंगे, इसके दो ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वाई पीपीएफ स्लोज डाउन और पीपीएफ इज कॉनकेव शिफ्ट। तो हम जानेंगे कि पीपीएफ जो है स्लोप डाउन क्यों होता है, डाउनवर्ड की तरफ क्यों होता है, और पीपीएफ कॉनकेव शिफ्ट क्यों होता है। इस वीडियो में हम दोनों यही स्टडी करेंगे, क्योंकि एकेडमिक एग्जाम्स के साथ साथ जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इस पॉइंट से, इस बिंदु से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, खास तौर से टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो है अच्छी तरह से आप अपना बेस्ट रिजल्ट नहीं दे सकते। तो आज स्टूडेंट बिना समय के बाद शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये लेफ्ट साइड में ये फिगर दिया हुआ है, पीपीएफ का मैंने फिगर बनाया है। चूँकि इस फिगर को मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आज में स्पेशली क्या पढ़ना है, बस आज में ये पढ़ना है कि पीपीएफ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, पीपीएफ के विशेषताएं क्या होती हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि पीपीएफ की दो विशेषताएं होती हैं। पहला क्या है कि पीपीएफ स्लोप्स डाउन, पीपीएफ नीचे की तरफ ढालू होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये पीपीएफ क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ ढालू है, इसका स्लोप डाउनवर्ड है। और दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता ये है कि पीपीएफ इज कॉन्केव शिफ्ट। पीपीएफ का ये जो शेप है वो क्या है, कॉन्केव है। ठीक है, कोई भी शेप जो ऐसे होता है, ये देखिए ये ऐसे होता है, इसे कॉन्केव शेप बोलते हैं, और कोई शेप इस तरह है तो उसे कॉन्केव शेप बोलते हैं। तो अब आइए हम समझते हैं। आइए तो जान गए कि पीपीएफ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहला क्या है, पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, और दूसरा क्या है, पीपीएफ इज कॉन्केव शिफ्ट। तो अब आइए ये आखिर हम समझते हैं कि आखिर जो पीपीएफ का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, और पीपीएफ का जो शेप होता है वो कॉन्केव क्यों होती है। देखिए, मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा भी और रिटेन में नोट आपके सामने भी उपलब्ध कराऊंगा, ताकि आप वीडियो से ही अपना नोट बना लें। क्योंकि केवल समझा देने से, ओरली एक्सप्लेन कर देने से आपको हो सकता है कि लंबे समय तक याद न रहे, और यदि आप इसे नोट डाउन कर लेते हैं तो बाद में आप इसे आसानी से इसे लिख सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड। पीपीएफ नीचे की तरफ क्यों, इसका स्लोप क्यों डाउनवर्ड होता है, क्यों नीचे की तरफ होता है, इसका ढाल क्यों नीचे की तरफ होता है, हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कुछ भी समझाने से पहले एक बार मैं पीपीएफ को रिमाइंड करवा देता हूँ आपको कि पीपीएफ का मतलब क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने रिटन फॉर्म भी उपलब्ध कराया। देखिए, पीपीएफ शोज ऑल द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इसमें यह कराया जो पीपीएफ होती है, देखिए जैसे ये है, ये पीपीएफ है। ठीक, पीपीएफ क्या करता है, सभी मैक्सिमम पॉसिबल दो वस्तुओं की सभी पॉसिबल और मैक्सिमम कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। ये दो वस्तुओं के सभी संभव और अधिकतम संयोग को दर्शाता है, विच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जिस संयोग को जो है आपके पास जो अवेलेबल संसाधन हैं और जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर उसको उत्पादित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पीपीएफ होता है वह दो वस्तुओं के उन समस्त संभव और अधिकतम संयोगों को प्रदर्शित करता है, जिस संयोग को आप जो है
अपने उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी के आधार पर उत्पादित कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर समझाया गया है ना, साइड देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बैटर इन यूनिट्स है, बैटर की इकाई यूनिट में है और इधर गन्स की यूनिट में है। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम 2 यूनिट बैटर की प्राप्त करते हैं तो गन की कितनी यूनिट, 18 यूनिट प्राप्त करेंगे। अब देखिए, फिर हम बैटर की यूनिट बढ़ा देते हैं, हम 3 यूनिट बैटर की प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें गन की यूनिट को कम करना पड़ेगा। हमें कितना करना पड़ेगा, 18 से 15 कर देना पड़ेगा। फिर देखिए इधर 4 यूनिट बैटर की प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कितना कम करना पड़ेगा, 15 से 12 पर कर देना पड़ेगा। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दो वस्तु है, कौन है, बैटर है और गन है। अब ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो है पीपीएफ कर्व है, ये दर्शा रहा है कि दो वस्तुओं के अधिकतम संभव संयोगों को दर्शा रहा है, जिससे जो है दी गई तकनीकी और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। अब आइए अब अपने मूल कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं कि क्यों जो है वाई पीपीएफ स्लोप्स डाउन, पीपीएफ का ढाल नीचे की तरफ क्यों होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कि मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड। कह रहा है कि जितना अधिक हम एक वस्तु को उत्पादित करते हैं, ओनली बाई टेकिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स। कह रहा है कि यदि हम जो है किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं, हम करना चाहते हैं, हमसे कोई वस्तु उत्पादित कर रहे हैं, उसकी और मात्रा को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें संसाधनों जो दूसरे उत्पादन में लगे हुए हैं वहाँ से हमको उठा करके इस पहले उत्पादन में लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपके फिगर में आपके सामने दिया है, आप गन और बटर प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो आप यदि बटर की यूनिट को बढ़ाना चाहते हैं तो गन के प्रोडक्शन में जितने भी रिसोर्सेज लगे हुए हैं वहाँ से उनको हटा करके बटर वाली प्रोडक्शन यूनिट में लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, संसाधन सीमित होते हैं, उत्पादन प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज होते हैं वो सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इसलिए यदि हम किसी एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहेंगे तो हमें निश्चित रूप से दूसरा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम संसाधन हटा लेंगे तो अपने आप उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बारे में, ये कह रहा है कि एज देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अदर कमोडिटी। ये क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि एज देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशन, एक इनवर्स रिलेशन होता है, एक विपरीत संबंध होता है किसके बीच, बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी, एक वस्तु की मात्रा और दूसरे वस्तु की मात्रा के बीच। कह रहा है कि एक इनवर्स रिलेशन होता है, एक विपरीत संबंध होता है एक वस्तु की मात्रा में परिवर्तन के और दूसरे वस्तु की मात्रा में परिवर्तन की। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे गन और बटर है, तो यदि आप जो है बटर की यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको गन्स की जो क्वांटिटी है या गन्स की जो संख्या है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, अर्थात घटाना पड़ेगा। या आप गन की यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं तो आप जो है बटर की यूनिट को कम करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि संसाधन सीमित हैं, जब एक गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें वह संसाधन जो दूसरी वस्तु के प्रोडक्शन में लगा हुआ है उन रिसोर्सेज को हमें वहाँ से हटाना पड़ेगा, और जब रिसोर्सेज ही कम हट जाएंगे तो उत्पादन भी क्या होगा, प्रोडक्शन भी वो कम हो जाएगा। और इन्हीं कारणों के कारण जो है जो प्रोडक्शन होता है वो जो पीपीएफ होती है, पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसलिए जो पीपीएफ होता है उसका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड की तरफ होता है। किधर से, लेफ्ट से राइट की तरफ। इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं विशेषताओं की वजह से जो पीपीएफ होता है उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। आशा करता हूं कि ये जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको समझ में आ गया होगा।
अब आइए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हम समझते हैं। पहला हो गया, हमने पहला पढ़ लिया, अब दूसरा समझते हैं। पहला क्या था? देखिए पहला ये था कि पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, इसको हमने समझ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें दूसरा पढ़ना है, पीपीएफ इज कॉनकेव शिफ्ट। पीपीएफ जो है कॉनकेव शिफ्ट क्यों होती है, इस बात को हमें समझना है। तो पीपीएफ कॉनकेव शिफ्ट क्यों होती है, मैंने आपको बताया कॉनकेव शिफ्ट किसे कहते हैं। ये जो शेप है इसका, इसे कॉनकेव शिफ्ट कहते हैं। ऊपर से नीचे डाउनवर्ड तरफ, ऊपर से लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड को ही क्या बोलते हैं? कॉनकेव शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने रिटन फॉर्म में भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है कि पीपीएफ इज कॉनकेव शिफ्ट। पीपीएफ जो है कॉनकेव शिफ्ट होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो पीपीएफ है वो कॉनकेव शिफ्ट क्यों होती है? वह कॉनकेव शिफ्ट जो है, ये जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, अर्थात जिसे एमआरटी बोलते हैं, उसके बढ़ने के कारण, एमआरटी के बढ़ने के कारण जो है ये कॉनकेव शिफ्ट होता है, अर्थात प्रतिस्थापन दर के बढ़ने के कारण होता है। और आप जानते हैं कि एमआरटी बोलते किसको हैं? हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एमआरटी किसे बोलते हैं। फिर से रिमाइंड करवा देता हूं कि एमआरटी किसे कहते हैं। एमआरटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर देखिए, अभी मैं फिगर समझा दूंगा तो आपको समझ में आएगा। इधर गन है और इधर गन है, और वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर क्या है? बटर है। अब देखिए इधर, अगर ये बटर की यूनिट बढ़ रही है, देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 यूनिट इसकी बढ़ रही है। तो अगर हम इसकी यूनिट को बढ़ाना चाहेंगे तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, 2 से 3 हुआ तो 18 से घट पर कितना आ गया? हमें गन की यूनिट को घटाना पड़ा, कितना? 18 से 15 करना पड़ा। अब ये 3 से 4 चला गया तो हमें फिर घटाना पड़ा, है ना। 4 चला गया तो कहाँ हो गया? 15 से 12 करना पड़ा। अब देखिए 5 यूनिट चला गया तो हमें क्या करना पड़ा? 12 से 6 करना पड़ा। अब जरा ध्यान दीजिए, अभी जो एमआरटी है, मतलब हम जो बटर की एक एक इकाई का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और गन की कम कर रहे हैं, तो जो गन की यूनिट है उसको हम बढ़ते हुए क्रम में कम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हमने ये है ना 2 यूनिट है, तो ये प्रोडक्शन, गन की प्रोडक्शन हो रही है 18, बटर की प्रोडक्शन 2 यूनिट है, तो गन की प्रोडक्शन कितनी है? 18 है। अब देखिए इसकी 1 यूनिट बढ़ गई, 2 से 3 हो गई, तो अब देखिए ये गन्स का कितना हो गया? 18 से 15 हो गया, अर्थात 3 यूनिट कम हो गया। अब हम आगे चलते हैं, अब यहाँ बटर की देखिए 3 से 4 हो गया। अब देखिए जो गन्स की प्रोडक्शन है वो कितना घट गई? 15 से 12, कितना घट गया? 3 घट गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसका एक फिर बढ़ गया, ये 5 हो गया, ये एक बढ़ करके बटर का 5 यूनिट हो गई। अब ये जो है ये और कम हो गया, 12 से कितना हो गया? 12 से 6 पे आ गया। तो पहले 3 कम हुआ था, फिर कितना हो गया? 6 कम हो गया, और फिर और ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि बटर की एक जब हम अतिरिक्त एक एक इकाइयों को बढ़ाते जाएंगे तो दूसरी साइड में जो गन्स हैं उसकी क्वांटिटी को हम बढ़ते क्रम में घटाते जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, अर्थात एमआरटी बोलते हैं। तो जो ये पीपीएफ है, पीपीएफ इसका जो शेप है वो कॉनकेव जो है इसी के कारण होता है। किसके कारण? इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात एमआरटी के बढ़ने के कारण होता है। ओके, और एक थोड़ा पॉइंट नीचे भी है, इसमें क्या लिखा है कि मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कम्युनिटी आर सेक्रीफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कम्युनिटी। इसका एमआरटी का इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो है इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसका मतलब यही है कि मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कम्युनिटी आर सेक्रीफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कम्युनिटी, कि हम किसी दूसरी कम्युनिटी की जब एक अतिरिक्त एक एडिशनल यूनिट चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक जो है दूसरे वस्तु की यूनिट को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हुआ। एक छोटा सा वीडियो है, मैंने
मैंने जो है पीपीएफ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं। पीपीएफ वाई पीपीएफ स्लोप्स डाउन, पीपीएफ जो है नीचे की तरफ ढालू क्यों होता है, नीचे की तरफ क्यों जाता है, और वाई पीपीएस कॉन्केव शेप, और पीपीएफ का जो शेप होता है कॉन्केव क्यों होता है। हमने इसको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। यदि आप प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब इसके जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, कि ये जो पीपीएफ वक्र है, ये जो पीपीएफ वक्र है, इस पर कौन से ऐसे पॉइंट है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कौन से प्राप्त नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और यदि और भी वीडियोस आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम आपके लिए वीडियो ला सकें।